हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। तो आज का पेपर अपना क्लास 11 का फिजिक्स का पेपर था। तो 3.25 घंटे इसमें मिले हैं। पूर्णांक है 50 नंबर का। तो आप देख रहे हैं इसमें। तो दोस्तों कुछ मैं बता देता हूँ कि कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना भी बाकी है। तो मैं कंप्लीट आंसर की इसमें बताने वाला हूँ आपको। तो आप वीडियो में बने रहें। और जिनका पेपर नहीं हुआ उनके लिए आंसर की और सेम ही पैटर्न के ऊपर आपको भी आपका पेपर ऐसा ही देखने को लगभग मिलेगा। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना ऑप्शनल है, जिसके अंदर दे रखा है आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ये बल का विमीय सूत्र है। तो बल का विमीय सूत्र है आपका m1 L1 और T-2। तो फिर है सेकंड क्वेश्चन कि जब वस्तु समांतराल में समान दूरी तय करती है तब उसकी गति होती है। तो इसमें अपन से पूछ रहा है, तो इसमें होगा एक समान गति। फिर आपसे बोला जा रहा है यदि ए वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप हो तो ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो अपना आंसर होगा इसके अंदर 5। फिर बोला जा रहा है फोर्थ क्वेश्चन में कि किसी प्रक्षेपण का पथ होता है, तो किसी प्रक्षेपण का जो पथ होता है वो होता है परिवलयक। पांचवें क्वेश्चन में दिया जा रहा है 1 किग्रा भार बराबर होता है, तो 1 किग्रा भार बराबर होता है आपका 9.8 न्यूटन। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में करें कैसी क्लास लग रही है आपको और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पाँचवें के इसमें क्वेश्चन छठे क्वेश्चन दे रखा है प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ दोनों टक्करों में संरक्षित रहने वाली भौतिक राशि है। तो इसमें जो संरक्षित रहने वाली भौतिक राशि है वो है रेखीय संवेग। सातवां क्वेश्चन आता है, तो इसमें दिया जा रहा है घूर्णन गति ऊर्जा का सूत्र है। तो घूर्णन गति ऊर्जा का सूत्र होता है आपका 1/2 I W² आपका आंसर होता है। आठवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा कितना, दुगुनी हो रहा है तो 1/4 होगा। ऐसे ही 9 नंबर क्वेश्चन में जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। तो विकृति क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट में बोला जा रहा है बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो दूसरे क्वेश्चन में भी अपने पास में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं और सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन अपने पास में देखने को है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्न में सार्थक अंक प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें सार्थक अंक पूछ रहा है, तो कितने अंक है इसमें, 4 है। तो अपना आंसर होगा 4। इसमें कितने अंक है, 3, तो 3 अपना आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में अपने पास में क्वेश्चन दे रहा है दूसरा कि एक समान त्वरित गति के लिए न्यूटन की गति के समीकरण लिखिए। तो न्यूटन की गति के समीकरण क्या होते हैं, एक होता है v बराबर में u प्लस at, दूसरा आपका होता है s बराबर में आपका ut प्लस 1/2 at²। और तीसरा आपका क्या होता है कि v² बराबर में होता है u² प्लस में 2as। ओके, ये 3 गति के अपने समीकरण है। उसके बाद में आ रहा है अपने पास में थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आवेग को परिभाषित कीजिए। तो आवेग का क्या होता है, I बराबर में डेल P इंटू में T होता है। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो इसका स्थिति ऊर्जा का होता है F बराबर -kx। ओके, अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। यदि दो सदिश राशियाँ एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका आदेश गुणनफल होगा, ये पूछ रहा है अपन से। तो छठे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, दृढ़ पिंड की साम्यावस्था के लिए प्रतिबंध लिखिए। तो इसका क्या होगा, F1 प्लस में F2 प्लस में F3 इक्वल में 0 होता है। ये साम्यावस्था का होता है प्रतिबंध। सातवां क्वेश्चन आ जाता है। सातवें क्वेश्चन बोला जा रहा है पृथ्वी तल पर प्लायन वेग का मान कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति
सेकंड आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां आ रहा है, इसमें बोला जा रहा है प्रत्यास्थता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है अपने पास में, देखो ध्यान से। 10वें क्वेश्चन बोला जा रहा है पास्कल का नियम लिखिए। पास्कल का नियम क्या होता है, P बराबर में F अपॉन में A होता है, और यहाँ P1 प्लस P2, ठीक है, P2 इक्वल में आता है P3। ठीक, ये अपने पास में हो जाता है। तो दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करें। 10वां क्वेश्चन आता है, तो 10वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है? ये पूछ रहे निर्भर करती है क्या, तो इसका आंसर होगा अपने पास में नहीं, है ना, इस पर निर्भर नहीं करती है। फिर बोला जा रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि विमीय विधि से समीकरण mgh बराबर 1/2 mv² की सत्यता की जांच करो। तो सत्यता की जांच है सही। ठीक, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, वेग g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है निम्न को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ईजी है, आपको परिभाषा इनकी लिखनी है और कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, तो बोला जा रहा है न्यूटन की गति का दूसरा नियम लिखिए और उदाहरण भी दीजिए। आपसे ये बोला जा रहा है, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है, बराबर m है। ठीक, उदाहरण आपके अनुसार आप दे दीजिए। छठा क्वेश्चन है आपको कि बल F वेक्टर न्यूटन ये दे रखा है तथा विस्थापन D वेक्टर ये विस्थापन मीटर है, तो इनके मध्य का कोण ज्ञात करिए। तो जो कोण का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है कोस थीटा बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर आ जाएगा, या D है तो D लिखो, फिर आएगा नीचे कि F वेक्टर डॉट या D वेक्टर, ये अपने पास में आ जाएगा। तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, तो इसका उत्तर आएगा 46/√50 इंटू √50, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है केपलर के नियम लिखिए। आगे क्वेश्चन है हुक का नियम लिखिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन बोला जा रहा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता है F बराबर में Gm1 m2/2, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। फिर आपको बोला जा रहा है 10वें क्वेश्चन में, तो 10वें क्वेश्चन में देखो न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन है। तो इसमें दिया जा रहा है एक पुलिस अधिकारी 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 2 सेंटीमीटर मोटी नरम परतदार लकड़ी पर 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फायर करता है। लकड़ी को भेजने के बाद गोली की क्षैतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की 10% रह जाती है। तो लकड़ी से निकलते समय गोली की चाल क्या होगी, ये आपसे दिया जा रहा है। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं K इंटू में E1 इक्वल में 1/2 mv1, और आराम से फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। आपको वेग बताना है तो आप v1 को एक तरफ में रखें, इधर हो जाएगा 2k इंटू E1 और अपॉन में m। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू आपको दे रखी है, आराम से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या एक पिंड को तल से यहाँ से कोण पर 4 वेग से प्रेक्षित किया जाता है, तो निम्न की व्युत्पत्ति कीजिए। तो पहला है ओडियन काल, दूसरा है पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, तीसरा है पिंड की क्षैतिज परास। अब आपके पास में दे रखा है इसका अथवा में कि द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों के वियोजन को समझाते हुए परिणामी सदिश के परिणाम व दिशा का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। नेक्स्ट में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से 12वां। तो 12वें क्वेश्चन में क्या है देखो, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम को परिभाषित करते हुए किसी संतर्त पूरक गिरती वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम समझाइए। ये वो अपन को बोल रहा है और सिद्ध करवा रहा है। ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर में समान द्रव्यमान के पिंड टक्कर के पश्चात एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, जबकि टक्कर से पूर्व दूसरा पिंड स्थिर है। आवश्यक चित्र भी समझाइए। फिर इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये भी देखो ध्यान से। तो इसमें दे रखा है आपको क्या
दो क्वेश्चन है ए और ब, इसके अथवा में भी ए और ब। तो इसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि सी वेक्टर डॉट डी यहाँ से आ रहा है जे वेक्टर अपॉन में डी टी, जहाँ सी वेक्टर अपॉन में ये जे वेक्टर नहीं सॉरी, सी वेक्टर का मतलब है बलागुण और जे वेक्टर का मतलब है कोणीय वेग। दूसरे क्वेश्चन में बलागुण सी वेक्टर, जड़ता गुण आई वेक्टर तथा कोणीय त्वरण एक्स वेक्टर में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। तीनों में व्युत्पन्न बताना है संबंध का। इसके अथवा में रखा द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करते हुए इसके स्थिति सदिश का व्यंजक लिखिए, या फिर आप ये कर दीजिए जिसमें आपको सदिश गुणनफल बोल रहा है ना। अब आप बना जाते हैं 14 क्वेश्चन पे। तो 14 क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, देखो बर्नौली प्रमेय का कथन देते हुए इसे सिद्ध कीजिए, या फिर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं स्पर्श कोण की परिभाषा दीजिए, किसी के उन्नयन विधि द्वारा किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से पेपर था। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ऐसे ही मैं सभी पेपरों का सॉल्यूशन आपको करवाता हूँ, प्री बोर्ड पेपर डालता हूँ और मॉडल पेपर भी यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।